नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश और देश ही नहीं पूरा विश्व एक चिंतक, दार्शनिक, विचारक और बहुत बड़े मानवतावादी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है। और इस अवसर पर हमारे देश की संसद में युवा संसद का आयोजन किया गया और वहाँ पर कुछ प्रतिभागी जो देश के विभिन्न भागों से आए थे, जिनको कुछ विषय दिए गए थे, उस विषय पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और उस प्रतियोगिता में जो शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी थे, उनको माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बोलने का अवसर दिया गया। उस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की हमारी बड़ी बहन मुदिता मिश्रा ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया और मैं चाहूँगा कि वह स्पीच इस देश के हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को सुननी चाहिए। और सिर्फ अपने देश के ही नहीं, अगर बाहर के कोई NRI रहते हैं उनको भी वो सुननी चाहिए। इस वीडियो को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने हर एक मित्र, हर एक दोस्त, इंडिया में जो रहता है, बाहर भी रहता है, उस सब तक पहुँचाएँ। ये सिर्फ आपको न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक समृद्ध विरासत पर गर्व करने का मौका देगा, बल्कि आपको एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, आप सीधा ये वीडियो देखिए, कुछ बातें उसके बाद करता हूँ। और अब आ रही है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 की प्रथम विजेता उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि पृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ महानुभाव एवं यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति। मुदिता मिश्रा, उत्तर प्रदेश, वोकल फॉर लोकल विषय पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए। वही भारत आज फिर जाग उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हाल के कुछ दिनों में वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ जब हमने दीपावली के दिए पास के रमुआ के चाक से खरीदे, जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया, जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों की जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता दी, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का रथ बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों और लाभांशों का उपहार दिया है। यह स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा, जो विनिर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टेट ऑफ द आर्ट से जोड़ेगा। और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। मित्रों, यह तो सर्वविदित है कि एक कुशल नेतृत्व तथा सभी देशवासियों की चेतना ने वैश्विक परिदृश्य पर योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान हेतु पर्यटन की अपार संभावनाएं सृजित हो चुकी हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं। तो क्यों ना हर भारतीय हमारे लोकल उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। चलिए हम मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी की। चलिए
करते हैं, गुजरात के टांगलिया शॉल और गोवा के खाजे के लिए। चलिए अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी या अरुणाचल की तांखा पेंटिंग से। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी या ओडिशा के आदिवासियों की सरलता व सुंदरता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। खरीदारी किसी मॉल में हो या ई कॉमर्स साइट्स पर। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेड इन इंडिया का लेबल। चलिए बनाते हैं भारतवर्ष को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूँ, यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा और इसके बाद कुछ कहने के लिए और कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। सारी बातें, हर पहलू उसने टच कर दिया है। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता से लेकर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हर समय अपने देश में ऐसे विशिष्ट प्रतिभाओं के लोग हुए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पे, हमारी जो सप्लाई चेन पे हमारी जो केंद्रीय स्थिति हुआ करती थी, और वो 19वीं शताब्दी तक, जब तक ब्रिटिशर्स आके इसको चूस नहीं लिए, तब तक वो बनी रही थी। सिल्क रूट की बात हो या वेस्टर्न कोस्ट पे जो भरूच के बंदरगाह है, और पूरा केरल से लेकर मालाबार तट से लेकर कोंकण से लेकर आप चले जाइए खंभात की खाड़ी, काठियावाड़ तक, ये इतने बड़े बड़े पोर्ट थे यहाँ पर, जहाँ पे मेलुहा से पहले ही आप चले जाइए गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से, उधर से मिस्र की तरफ से, जहाँ भी ट्रेड होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ तक के जो आए थे इधर विजिटर्स, उन सब ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत कितना समृद्ध है, और भारत के विरासत और भारत की संपदा को देखकर वे बिल्कुल हतप्रभ रह गए थे। लेकिन किन्हीं कारणों से हम गुलाम हुए और हमारी वो समृद्धि जाती रही और हम कंगाली के दौर से गुजरे। आज एक बार फिर से भारत उठ खड़ा हुआ है और दुगने जोश के साथ हमें लग जाना है, एक बार फिर से अपना वह स्थान जो कभी हुआ करता था उसे हासिल करना है, और इसके लिए वोकल फॉर लोकल होंगे, अपने स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे। आप ये समझिए कि ये वो मोमेंट है। हमारे सामने चाइना नाम की एक, जो जिसे आसुरी शक्ति कह सकते हैं आप, वहाँ की कम्युनिस्ट रिजीम में ना कोई सिविल राइट है, ना कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू का वो सम्मान करते हैं, वहाँ पे लेबर लॉ नहीं है, आप वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं। आप समझिए कि चाइना के ऊपर निर्भरता का खामियाजा आज देश एक महामारी के रूप में भुगत रहा है। और अगर स्वदेशी आंदोलन 1905 के मोमेंट से मैं इसकी तुलना करूँ तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा। अंग्रेज़ों को हम लोगों ने भगाने के लिए जब उनकी इकॉनमी पे हमला किया, तब उनके पैर यहाँ पे कमज़ोर हुए। जितने भी वो रिफॉर्म लेके आए हमारे एक्सट्रीमिस्ट नेता और मॉडरेट्स भी, स्वदेशी के नाम पे तो सभी एकजुट थे। वो बाइकॉट पे उनका थोड़ा मतभेद था। तो हमें बाइकॉट भी करना है, स्वदेशी भी अपनाना है। आप ये समझिए कि आज की डेट में जो चाइनीज़ कंपनियां फंड कर रही हैं सेसेशनिस्ट मूवमेंट को, नॉर्थ ईस्ट में वो जो होती है इंसर्जेंसी, उसको फंड करते हैं। चाइना पाकिस्तान को बैकडोर से और सामने से भी पूरा सपोर्ट दे रहा है, यूएनएससी में उसको बचा रहा है। उसके बाद भी अगर हम चाइनीज़ सामानों को बहिष्कार नहीं करते हैं, तो आप ये समझिए कि जिस इतिहास पढ़ के हम जिन लोगों को गालियाँ देते हैं कि इतिहास में जब वो क्षण आ रहा था जब हम लोग सब बाइकाट कर रहे थे, कुछ लोग उस समय अंग्रेजी उत्पादों को खरीद रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो 2 रुपये सस्ते हैं। इतनी तो हम लोग बुरी हालत में भी नहीं है दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास ऐसे ब्रांड मौजूद हो जो चाइनीज़ कंपनियों को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो इस वीडियो को साझा करने का सिर्फ एक मकसद है कि जब आप मार्केट में जाएं और कोई सामान खरीदें तो मेड इन इंडिया का टैग जरूर देखें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद मित्रों।